बढ़ते आगे बड़ी खबर दुर्ग से, जहां जिला के मोहन नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। भंडाफोड़ करते हुए महिलाओं सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया था और पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार की गई महिलाओं में से 2 महिलाएं यानी कि खुशबू बेगम और शनाया नूर बांग्लादेश की नागरिक है। अब इस मामले में खुशबू बेगम का मंगेतर विशाल चौधरी पश्चिम बंगाल से दुर्ग पहुंचा और खुशबू के भारतीय नागरिक होने का दावा किया है। मंगेतर ने दावा किया कि खुशबू उर्फ रानी पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले की रहने वाली है और मंगेतर ने इस संबंध में दुर्ग पुलिस, एसपी, आईजी, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायुक्त को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज करवाई है। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई है। विशाल का आरोप है कि पुलिस ने 22 मई की रात को खुशबू और शनाया को गिरफ्तार करने के बाद बिना रिमांड के 2 दिनों तक थाने में रखा और उनकी गिरफ्तारी का रिकॉर्ड तक दर्ज नहीं किया। इसके बाद 24 मई को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। हमारे क्लाइंट है, उनको 24 तारीख को सीजीएम साहब के यहाँ पेश किया गया बांग्लादेशी बनाकर। तो क्या वो बांग्लादेश? सर, हमारे पास उनके सारे प्रूफ भी है, राशन कार्ड है, वो उसके जो हमारी क्लाइंट है खुशबू उर्फ रानी, उसका क्लास 4 का रिजल्ट भी है दिनाजपुर का। उससे ये प्रूफ होता है कि वो एक भारतीय नागरिक है, वो बांग्लादेशी नहीं है। दिनाजपुर के एक्चुअल में पुलिस थाने में गई थी, दिनाजपुर में वो थाने भी गई, वहाँ से उसका डॉक्यूमेंट लिया है, क्लास 4 का रिजल्ट लिया है, तभी भी उसको उन्होंने बांग्लादेशी साबित करने की वो कोशिश कर रहे हैं। बट हमारे पास मैं आया हूँ, मेरी वाइफ होने वाली मंगेतर के खोज में आया था। मुझे यहाँ आने के बाद पता चला गया है कि उसको गलत ये में फंसाया गया और बांग्लादेशी उसको करार करके उसको ये जेल कर दिया गया। गलत है बिल्कुल। मैं टोटल डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिया हूँ उनके घर वाले का, और प्लस वहाँ के सिलीगुड़ी के इस्लामपुर के थाने वाले भी, यहाँ के दुर्ग वाले पुलिस भी भेजे थे उसके घर, वेरीफाई भी की है, वेरीफाई का भी भेज दिए वहाँ से यहाँ दुर्ग पुलिस वाले को, और टोटल डॉक्यूमेंट्स में जमा कर दिया। संदिग्ध गतिविधियों में पाई गई है, आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता था। मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि संदिग्ध गतिविधियों में पाई गई है। आप अब इनको जेल से छुड़ाने का प्रयास करने आया हूँ। जांच में जो साक्ष्य मिले थे वो क्लियर कट था और उसने स्वीकारोक्ति भी की थी कि वो बांग्लादेश की रहने वाली है, और उस संबंध में सारे दस्तावेज मिले हैं और उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है उनकी भी एनालिसिस की कार्रवाई की जा रही है, और अगर कोई दावा करता है तो बिल्कुल उसके दावे की समीक्षा की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी चंद्रकांत हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रकांत, आखिर इस पूरे मामले में जांच कहां तक पहुंची, जहां एक तरफ पुलिस बांग्लादेशी होने का दावा कर रही है तो वहीं मंगेतर भारतीय नागरिक होने का दावा कर रहा है? जी देखिए, 22 तारीख को पुलिस ने एक रेड मारा था मध्य रात्रि, और फिर 7 लोगों को हिरासत में लिया था, जिसमें से ये 2 महिलाएं थी, खुशबू और शनाया। तो पुलिस ने इनसे 2 दिन पूछताछ करने के बाद फिर न्यायालय प्रस्तुत किया, फिर जेल भेज दिया गया था। और अब इस मामले में उसका जो बॉयफ्रेंड है या फ्रेंड कह सकते हैं, विशाल, वो अभी पहुंचा हुआ है और वो दावा कर रहा है, तमाम वो डॉक्यूमेंट्स लाया है लड़की के और उसके परिवार का, कि वो कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल एरिया की रहने वाली है और वो बांग्लादेशी नहीं है। तो वो मार्कशीट भी लाया है, आधार कार्ड भी है, और तमाम जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हो, आधार कार्ड वगैरह, वो सब ला के दावा कर रहा है कि पुलिस जबरदस्ती इसको आरोपी बनाने की कोशिश कर रही है कि ये बांग्लादेशी है। तो अभी इस पूरे मामले में कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। वहीं जब दुर्ग एसपी से हमने बात की तो उनका कहना है कि हमने तमाम जो ठोस डॉक्यूमेंट्स हैं उसके आधार पर ही हमने ये तय किया था कि ये बांग्लादेशी है। फिलहाल अब ये कोर्ट का मसला है, आगे देखना होगा कि वो किस तरह के डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करते हैं, उसका वेरीफाई कैसे किया जाता है, और इस पूरे मामले में फिर क्या कुछ होता है ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। चंद्रकांत, पुलिस किस आधार पर बांग्लादेशी होने का दावा कर रही है? और साथ ही मंगेतर की बात की जाए, जैसा कि वो भारतीय नागरिक होने का दावा कर रहा है, उसने क्या क्या दस्तावेज पेश किए हैं? देखिए, पुलिस पूछताछ पहले की तो वो पुलिस का कहना है कि जब हमने पूछताछ किया तो वो जो महिला है वो खुद इस बात का कबूल किया था कि हाँ वो बांग्लादेशी है, और उसके पास से लगभग 2 आधार कार्ड बरामद हुए थे। दोनों आधार कार्ड में अलग अलग एड्रेस और अलग अलग नाम थे, इसलिए पुलिस को संदिग्ध होने का एक और मतलब ऐसा लगा कि हाँ ये कुछ न कुछ झूठ बोल रही है। तो तमाम उससे जब पूछताछ की गई, वहाँ वेस्ट बंगाल पुलिस से भी इस मामले में पूछताछ किया गया, आधार कार्ड चेक किया गया, तो वैसे वो वेरीफाई नहीं थे, इस आधार पर पुलिस ने आरोपी बनाया। और इस मामले में जो महिला के जो विशाल चौधरी है, वो पहुंच के भी वो कई तरह के डॉक्यूमेंट्स लाए हैं, आधार कार्ड लाया गया है, उस महिला के माता पिता के और उसकी जो 5वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट है उसको लाया गया है। उसमें उल्लेख है कि खुशबू इस नाम से वो वहां रहती थी।
और वो वेस्ट बंगाल की निवासी है, ना कि बांग्लादेशी का। वो तो तमाम चलिए, मंगेतर यहाँ पर दावा कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट दस्तावेज हाँ। उन्होंने पेश किए हैं कि वो भारतीय नागरिक है, ना कि बांग्लादेशी। हालांकि देखने वाली बात होगी आगे जांच पड़ताल में क्या कुछ सामने आता है। नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया चंद्रकांत आपका जानकारी के लिए।